तो हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं कि 1.5 HP समर्सल वाटर पंप या 1.5 HP के स्टार्टर में कौन सा कैपेसिटर लगता है, या कि 2 HP सिंगल फेस मोटर में आप कौन सा कैपेसिटर लगा सकते हैं, या 1 HP में कौन सा कैपेसिटर लगता है। आज उसी विषय में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 3 प्रकार के कैपेसिटर रखे हुए हैं और साथ में यहाँ पे एक वोल्टेज घड़ी रखी हुई है। इसका क्या काम है दोस्तों, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो 3 कैपेसिटर रखे हैं वो कितने कितने FD के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है 20 FD का है, और यहाँ पे जो रखा है 36 MFD का रखा हुआ है, और साथ ही यहाँ पे जो रखा हुआ है ये 50 MFD का रखा हुआ है मेरे पास। तो 3 प्रकार के कैपेसिटर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 1.5 HP समर्सिबल वाटर पंप के बारे में, क्योंकि 1.5 HP की सबसे ज़्यादा मेरे पे डिमांड आती है, सर्च भी ज़्यादा इसी के लोग बाग कर रहे हैं, मैं अभी देख रहा हूँ यूट्यूब पे। तो सबसे ज़्यादा जो अभी सर्चेबल टॉपिक हो रहा है यही 1.5 HP का। तो उसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि आप उसके स्टार्टर में या कि डायरेक्टली अगर आप चलाना चाहें तो किस तरीके से जो है आप मोटर को चला सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे 50 FD के कैपेसिटर के बारे में। तो 50 FD कैपेसिटर को आप डायरेक्टली स्टार्टर में भी लगा सकते हैं, और या कि आप डायरेक्टली मोटर के साथ कनेक्ट करके डायरेक्ट आप इसको चला सकते हैं। आपकी चाहे 1.5 HP की समर्सल पंप हो या चाहे 1 HP का हो, उसमें ये आप बड़ी आसानी से चलने वाला है। मान लीजिए क्या होता है दोस्तों कि थोड़ी मोड़ी अगर वोल्टेज कम है तो आप इसमें से फिर एक छोटा सा कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका जो एक प्रोसीजर अलग रहेगा, उसको मैं अभी बाद में बात करूंगा। साथ ही बात करूँ, ये 36 कैपेसिटर 36 का भी रखा हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि 1 HP, आधा HP और 1.5 HP में 36 का कैपेसिटर भी लग जाता है और ये 50 का भी लग जाता है। यानी कि ये दोनों कैपेसिटर जो आप 1.5 HP में भी लगा सकते हैं और सिंगल HP में भी लगा सकते हैं, और 2 HP के समर्सिबल वाटर पंप पे भी लगा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों 2 HP के सिंगल फेस में आप कौन सा कैपेसिटर लगाएंगे। तो देखिए, सिंगल फेस में और 2 HP हो, 2 हॉर्स पावर का मोटर है, तो उसमें जो है आप एक 50 का और एक 36 का लगा सकते हैं, या कि आप डबल 50 का लगा सकते हैं। यानी 50-50 के 2 कैपेसिटर लगा के जो है 2 HP की सिंगल मोटर जो फेस से चलती है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। होता क्या है दोस्तों कि उसका हॉर्स पावर ज़्यादा है, तो उसके कारण जो वो सिंगल फेस है, और सिंगल फेस में जो है आपको पावर बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वोल्टेज उसको जो चाहिए है 220 या 240 वोल्टेज चाहिए चाहिए मोटर को। तो उस केस में जो है आप 50-50 के दो, या कि 100 FD का कैपेसिटर एक सिंगल आता है, आप उसे भी लगा सकते हैं, या कि 50-50 के दो लगा सकते हैं। बात करें दोस्तों 1 HP में भी सेम बताया मैंने, सिंगल के लिए। और बात करते हैं दोस्तों ये घड़ी घड़ी का क्या काम है। तो देखिए दोस्तों, ये घड़ी घड़ी का क्या काम है दोस्तों। तो ये घड़ी जो है ये बोल्ट घड़ी है दोस्तों। इसमें जो है आप देख सकते हैं AC वोल्टेज घड़ी है ये, जिसमें 100 से 500 वोल्टेज तक जो है आपको दिखाने वाली घड़ी है। और इसका क्या काम होता है दोस्तों, तो उसका मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए सपोज आपकी 1 HP की समर्सिबल वाटर पंप है, और वहाँ पे घड़ी पे अगर आपके यहाँ वोल्टेज आ रहा है 300 या कि 250, किसी में बंद मोटर में, और चालू मोटर में जो है 200 के ऊपर ही आ रहा है, तो आप जो है सिंगल 36 FD के कैपेसिटर से उस मोटर को रन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, उसमें भी मैं आपको बता, अगर अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि मोटर जो है ज़्यादा एम्पियर खाने लगेगी, और जिसके कारण मोटर को जो ओवर करंट मिलेगा, और उससे होता क्या है कि मोटर जो है आपकी जल सकती है। तो इस चीज़ के लिए आपको जो है वोल्टेज की सहायता पड़ेगी, वोल्टेज घड़ी की। और ये जो है आपको बहुत ही ज़्यादा, यानी कि इस चीज़ से बचाती है कि कहीं आपके यहाँ वोल्टेज कम या ज़्यादा तो नहीं। तो मान लीजिए अगर कम है तो आप एक 36 और एक 50 कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वोल्टेज आपका 150 से समथिंग आ रहा है तो आप एक 36 एक 50 कैपेसिटर लगा देंगे तो मोटर बड़ी आसानी से चलेगी। बट अगर वोल्टेज ज़्यादा है और आप डबल कैपेसिटर लगा देंगे, या कि ज़्यादा का कैपेसिटर लगा देंगे, तो मोटर के जलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 2 HP के 2 फेस समर्सिबल वाटर पंप में हम कौन सा कैपेसिटर लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी मैं वोल्टेज की घड़ी की सहायता के हिसाब से बताऊंगा। एक फेस में आपका रहता है 220 वोल्टेज। तो मान लीजिए दो फेस लगाएंगे तो 440 वोल्टेज हो जाएगा आपको। 440 वोल्टेज होने पे दोस्तों, अगर आपकी बंद मोटर में जो है आपकी 400 वोल्टेज आ रहा है, और मोटर ऑन करने के बाद जो है 250 पहुंच रहा है, तो आप सिंगल 50 के कैपेसिटर से 2 HP की 2 फेस की समर्सिबल वाटर पंप आसानी से चला सकते हैं। बट अगर दोस्तों वो 200 से कम आ रहा है, तो वहाँ पे भी जो है आपको एक 50 और एक 36 का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा 2 फेस की समर्सिबल पंप में। तो वो भी जो है बड़ी आसानी से काफ़ी अच्छा पानी जो है आपको प्रोवाइड करा देगी।
लेकिन सिंगल फेस में दोस्तों अगर 2 HP की सिंगल फेस है तो मैंने बता दिया कि वहाँ पे जो है आपको डबल कैपेसिटर लगाने ही पड़ेंगे। अब मैं बात करूँगा 3 फेस की, सॉरी 2 फेस की 3 HP समर्सल वाटर पंप। जैसे 3 HP में क्या होता है कि 3 HP की जो समर्सल पंप आती है उसमें भी जो है 2 फेस में भी आती है, या कि मान लीजिए अगर वो 3 फेस है और मेरे खेत में 2 फेस ही आए हुए हैं तो उसको भी जो है आप जैसे 2 फेस की मोटर चलाते हैं जिस तरीके से कनेक्शन करके, उसी तरीके से 50-50 के 2 कैपेसिटर लगा के वोल्टेज आप दोनों चेक कर लेंगे कि अगर 440 4 3 350 आ रहा है तो आप जो है डबल कैपेसिटर से लगा के चला सकते हैं, क्योंकि 3 फेस की मोटर जलती नहीं है दोस्तों। 3 फेस की समरसेबल में आप कितने भी कैपेसिटर लगा देंगे, अगर ज़्यादा कैपेसिटर लगेंगे तो मोटर दब जाएगी, या कि मोटर दब जाएगी, चालू ज़्यादा राउंड नहीं घूमेगी, आरपीएम ज़्यादा नहीं लेगी, एम्पियर ज़्यादा बढ़ाएगी, और जिससे क्या होगा कि मोटर दबेगी। लेकिन अगर अच्छे बराबर कैपेसिटर लगे हैं तो आपकी अच्छी मोटर चलेगी और काफ़ी अच्छा पानी भी देगी 3 फेस में भी। तो दोस्तों इस हिसाब से जो है कैपेसिटर का वर्क होता है। अब मैं बात करूँ दोस्तों, ये कैपेसिटर जो है हमारे मोनोब्लॉक पंप में लगता है, जैसे कि 2 HP की मोनोब्लॉक है सिंगल फेस, या 2 फेस की जो 2 HP की आती है, उसमें जो है 20 का या 25 का कैपेसिटर लगा देते हैं तो भी बड़ी आसानी से चलती है, ये उसमें काम आता है। मान लीजिए सपोज 36 का लगा है, मेरे को 50 70 करना है तो 36 में और ये 20 55 और 56 हो जाएंगे इसमें से लगाने के बाद। जैसे मान लीजिए और ज़्यादा बढ़ाना है, मान लीजिए 50 का कैपेसिटर लगा मेरे को, इसको 70 करना है तो 20 का लगा दूंगा तो 70, ये जो है टोटल मिला के 70 हो जाएगा। इस हिसाब से जो है ये बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि मोटर की, जो लोग बाग बोलते हैं ना कि कैपेसिटर से हम पानी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका भी सीधा सा फंडामेंटल आता है दोस्तों एम्पियर घड़ी से। अगर ये सॉरी वोल्टेज घड़ी से, अगर उसका वोल्टेज कम है और आप एक कैपेसिटर लगाए मान लीजिए 50 का, और यहाँ पे 250 वोल्टेज आ रहा है और आपकी मोटर पानी कम दे रही, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर इसमें ऐड कर सकते हैं अलग से, जिससे क्या होगा कि करंट जो है मोटर को बराबर मिलेगा और आपकी मोटर जो है काफ़ी अच्छा पानी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। उसी को लोग बाग बोल देते हैं कि सिंगल, हम जो है कैपेसिटर से जो है मोटर की जो है अच्छी खासी पानी बढ़ा सकते हैं। तो वही सिर्फ यही तरीका है और कुछ नहीं। एक कैपेसिटर और आता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग। वो अभी मेरे पास प्रेजेंट में है नहीं, नहीं मैं आपको उसको दिखाता। स्टार्टिंग कैपेसिटर का वर्क होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि आपकी मोटर जो है हल्की सी बुश टाइट है उसके, या दब गई है, जाम हो गई है, तो उसको जो है आप अलग से जो है उसको धक्का देने के लिए काम करता है। जैसे कि सेल्फ मारते हैं हम लोग, सेल्फ मार के छोड़ देते हैं, उसके बाद गाड़ी चालू हो जाती है तो उसकी ज़रूरत, सेल्फ को बार बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती। उस तरीके से वो जो है वर्क करता है। वैसे उस हिसाब से अगर आप चाहें तो इस कैपेसिटर को भी आप स्टार्टिंग बना सकते हैं। करना कुछ नहीं, जैसे जैसे ये कैपेसिटर जहाँ जहाँ पे लगे हुए हैं मोटर में, इन दोनों वायर को 1 सेकंड के लिए उन्हीं उन्हीं कनेक्शन में छुपाना है, यानी टच करना है, और उसी हिसाब से वो मोटर वो जो है उसमें धक्का लगेगा, झटका लगेगा, और वो मोटर जो है ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।